बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। तो पहले इस एक्सरसाइज का जो है तारुफ कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज जो है पहले 10th क्लास तक नहीं होती थी, प्रोबेबिलिटी वाली फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज होती थी, लेकिन अभी जो है न्यू सिलेबस के मुताबिक ये 8th क्लास में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी वाक़े का चांस होने का चांस, यानी कि बारिश होगी या नहीं होगी। हम ऊपर सिक्का फेंकते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, या लूडो का दाना जो है वो फेंकते हैं तो उससे क्या 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो इसका चांस क्या है? प्रोबेबिलिटी का बेसिकली मतलब यह है कि चांस, किसी भी चीज़ के होने का, वाक़े के होने का चांस क्या है। तो इसका जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी चांस कितने हैं किसी वाक़े के होने के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो उसके टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो कितना है। फ़र्ज़ करें एक सिक्का है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ उस्मान फ्लिप्स अ कॉइन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड। तो इसमें ये जो है तारा बना हुआ है, इसको हेड बोलते हैं, यानी जो फेस होता है हेड, और टेल जो है उसकी जो बैक साइड होती है जिसके ऊपर 5 लिखा हुआ है। अब अगर उस्मान वो सिक्का फेंकता है तो 2 चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें सैंपल स्पेस जो है वो है हेड और टेल, यानी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड का आने का चांस 1/2 है, यानी कि 1 हेड है और चांसेस 2 हैं हेड और टेल, तो 1/2। इसी तरह चांस जो है वो टेल के आने का चांस भी 1/2 है। 1 टेल 1 है और 2 चांसेस हैं नीचे के हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो दोनों के जो चांसेस हैं वो 50% है। इसी तरह फ़र्ज़ करें लूडो का दाना फेंकते हैं आप, तो उसमें चांसेस क्या हैं आने के, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 या 6। तो ये आपके 6 चांसेस हैं। सैम्पल स्पेस आपका जो बना है वो 1 से लेकर 6 तक है। फ़र्ज़ करें लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4, कि 4 आने के कितने चांस हैं, तो 4 एक बार है। तो इसका जो एन ऑफ ए है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 है। एन ऑफ एस यानी सैम्पल स्पेस जो है वो 6 है, यानी कि टोटल 6 हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी। इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं। इवेंट, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। किसी भी जो तजर्बे का रिजल्ट है उसको इवेंट कहा जाएगा। इसी तरह जो सैम्पल स्पेस है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, यानी जितने भी पॉसिबल उसके चांसेस हैं किसी वाक़े के होने के, वो सारे सैम्पल स्पेस में शामिल हैं। एक्सरसाइज 5.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसको फिल करना है। एन ऑफ ए 5, एन ऑफ एस यानी सैम्पल स्पेस 15 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 5 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। दूसरा पार्ट जो है इसमें एन ऑफ एस दिया हुआ है 25, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 17/25 दी हुई है आपको। आपने एन ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो एन ऑफ ए जो है वो 17 होगा। तीसरा पार्ट जो है एन ऑफ एस दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, तो एन ऑफ ए जो है वो ये वाला 1 होगा, ऊपर वाला 1। इसका दूसरा क्वेश्चन है ज़ारा रोल्ड अ डाइस, यानी लूडो का दाना जो है वो ज़ारा ने फेंका है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजिट 4। तो क्या चांस है कि 4 आएगा डिजिट। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजिट 4। फिर ये भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 4 ना आए। तो इसमें व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, जब लूडो का दाना फेंका जाएगा तो उसके ये सैंपल स्पेस हैं, चांसेस हैं 1 आ सकता है, 2
3, 4, 5 या 6। तो n ऑफ s जो है आपका 6 आ गया है। लेट a बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4, यानी एक ऐसा इवेंट है कि 4 आएगा डिजिट। तो उसमें आप देखें तो 4 आने का एक ही चांस है, 4 एक बार है। a जो है वो 4 होगा। इसी तरह n ऑफ a 1, क्योंकि 4 एक बार आया है तो ये 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फार्मूला है n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ a जो है वो 1 है और इसी तरह n ऑफ s जो है वो आपका 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट जो है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिजिट 4, कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 4 ना आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिजिट 4, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं। यानी इसका मतलब है नॉट, इस कंप्लीमेंट का मतलब है नॉट, कि ए आपने रखा हुआ था 4 आने का चांस, तो ए कंप्लीमेंट इसका मतलब है कि 4 नहीं आएगा। तो इसका फार्मूला ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 क्योंकि प्रोबेबिलिटी आने का जो चांस है वो एज अ होल 1 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 4 आने का चांस। 1 माइनस 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/6 था। अब इसमें एलसीएम ले लिया 6, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। 6 माइनस 1 करेंगे 5/6, यानी कि 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 5/6 आई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्पिनर इज स्पन। स्पिनर क्या होता है? ये गेम सी होती है, गोल सा बना होता है। इसको घुमाते हैं तो सुई जिस खाने में आके रुक जाती है तो वो उसी खाने का गिना जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन रेड कलर। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ये जो सुई है ये रेड कलर के ऊपर जाकर रुकेगी। अब इसका दूसरा पार्ट है, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन येलो और ब्लू कलर। येलो या ब्लू दोनों में से किसी एक पर आएगी। तो फर्ज करें ये स्पिनर आपका, ये रेड कलर है, येलो, ब्लू, ग्रीन। सैंपल स्पेस जो है रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन 4 होंगे। एन ऑफ एस जो है आपका 4 है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ रेड कलर। फर्ज करते हैं कि ए एक ऐसा इवेंट है कि रेड कलर के ऊपर जो है वो स्पिनर रुकेगा आकर। तो ए जो है वो रेड, सिर्फ रेड कलर आएगा। एन ऑफ ए जो है 1 है क्योंकि 1 टाइम है। रेड इसमें देखें तो एक बार है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला होगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए 1 है और जो एन ऑफ एस है आपका 4 है, 1 डिवाइडेड बाय 4। अब जो दूसरा पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस ऑन येलो और ब्लू, कि येलो या ब्लू पर आए। अब इसमें 2 हैं, येलो और ब्लू। तो हम रखते हैं लेट बी बी द इवेंट ऑफ येलो कलर, कि बी एक ऐसा इवेंट है कि येलो कलर पर रुकेगा। बी जो है वो येलो। इसी तरह एन ऑफ बी जो है, बी का जो 1 है आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इसका फार्मूला है एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी जो है 1 है और एन ऑफ एस जो है सैंपल स्पेस 4 है। अब हम एक ऐसा इवेंट रखते हैं सी बी द इवेंट ऑफ ब्लू कलर, कि सी एक ऐसा इवेंट है कि ब्लू कलर आएगा। सी इज इक्वल टू, ये ब्लू क्योंकि ब्लू एक बार है उसमें, एन ऑफ सी जो है वो 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी ब्लू कलर 1 है डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस जो सैंपल स्पेस है वो 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो और ब्लू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर येलो और जो सी था वो ब्लू था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, अब दोनों का यूनियन करेंगे, या येलो आए या ब्लू आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी येलो वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को प्लस कर लेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो जो थी वो 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वो भी 1/4 थी। 4 एलसीएम ले लिया, 1 + 1 2/4 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो और ब्लू।